कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने का कोशिश ना करें या फिर उतरने का कोशिश ना करें। तो गाइस, शॉर्ट जर्नी तो बहुत सारी कवर हो चुकी है। आज कुछ अलग करने का सोचा है, वो आपको इस वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा। सो हे गाइस, दिस इज़ सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 02565 दरभंगा से नई दिल्ली को चलने वाली इंडिया की सबसे फेवरेट संपर्क क्रांति यानी कि बिहार संपर्क क्रांति में। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1168 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन दरभंगा से न्यू दिल्ली के बीच में मात्र 11 हॉल्ट पर रुकती है और 20 घंटे 50 मिनट का समय लेती है। इस ट्रेन को 2005 में शुरू किया गया था। उससे पहले इस रूट पे 2 सुपरफास्ट ट्रेन चलती थी, स्वतंत्रता सेनानी और वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसके बाद जब बिहार संपर्क क्रांति को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर धीरे धीरे लोगों की पसंद बनने लगी और आज ये ट्रेन इंडिया की फेवरेट संपर्क क्रांति है। इस रूट पे इस ट्रेन में इतनी ज़्यादा वेटिंग होती है कि 3-3 महीने तक टिकट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा नई दिल्ली जाने के लिए। तो गाइज़, इसी ट्रेन में आज हम जर्नी करने वाले हैं हम लोग, और मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा। अभी मैं हाजीपुर जंक्शन पे हूँ एज़ यूजुअल, आपको पता है, और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी। इसके पहले भी मैं आपको बिहार संपर्क का ब्लॉग दे चुका हूँ, लेकिन वो हाजीपुर टू दरभंगा था, डाउन बिहार संपर्क। लेकिन आज जो बिहार संपर्क है उसमें हम लॉन्ग जर्नी हम लोग करने वाले हैं, यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर की जर्नी हम लोग करेंगे बिहार संपर्क में। और इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी, इसकी क्लीननेस और इसकी टाइमिंग को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हाजीपुर जंक्शन पे हूँ और इस स्टेशन का कोड है HJP और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है। और इससे पहले मैं हाजीपुर के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस स्टेशन पे लॉकडाउन से पहले या फिर सारी ट्रेनें को बंद करने से पहले यहाँ पे 154 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 97 ट्रेन आके रुकती हैं और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, क्योंकि हाजीपुर जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बिहार संपर्क क्रांति हर रोज़ आती है। मैं हाजीपुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ और आप सामने भीड़ देख सकते हैं। मतलब अच्छे खासे लोग आए हैं बिहार संपर्क क्रांति को पकड़ने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको हाजीपुर के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का केला अगर आपने ट्राई नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ का जो केला होता है वो छोटा छोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। उसको चीनिया केला के नाम से भी जानते हैं। तो आप कभी भी हाजीपुर आएँ या फिर हाजीपुर से गुज़रे तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। देख सकते हैं गाइस, यही होता है हाजीपुर का चीनिया केला। एकदम छोटे साइज़ में होते हैं और छिलका इनका बहुत पतला होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कानपुर के WFP7 के साथ चलती है बिहार संपर्क क्रांति।
करना ही है, कहीं टहल लेते हैं ना, बाकी में गाड़ी के सफ़र करके करते हैं। हम आ चुके हैं अपने अगले स्टॉप पे, जो कि है सोनपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SEE और ये स्टेशन ECR के सोनपुर डिवीज़न में आता है, यानी कि सोनपुर एक खुद डिवीज़न है। और यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में 140 ट्रेन का हॉल्ट दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 44 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट डिले आई है। और हाजीपुर जंक्शन पे मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पाया था, क्योंकि बोर्ड में शो कर रहा था कि हमारा जो 3rd AC का कोच है वो आगे की तरफ आएगा, लेकिन बाद में ट्रेन आने के बाद पता चला कि वो पीछे आया। इस कारण से मैं आपको वहाँ पे दिखा नहीं पाया कि कैसे मैं ट्रेन के अंदर गया। और चलिए देखते हैं यहाँ से अब डिपार्चर हमारी ट्रेन कितना कवर करती है और कितना जल्दी हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचाती है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे मैं 3rd AC में अभी जर्नी कर रहा हूँ और वो भी मैं आपको अंदर का इंटीरियर सब कुछ दिखाऊंगा जर्नी के साथ साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हाजीपुर के बाद तुरंत 5 किलोमीटर के बाद सोनपुर स्टेशन आता है, जिस कारण से जल्दी मैं आपको ठीक से अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो चलिए डिपार्चर देखते हैं। चेन पुलिंग हुआ है और गाइस आप देख सकते हैं, कभी भी ट्रेन से ऐसे उतरने का या फिर भागने का कोशिश ना करें। आप देख सकते हैं उस औरत के साथ क्या हुआ है, इसलिए चेन पुलिंग किया गया है। बेटा खा जाओ रे, देखिए लेडीज का सामान मंगवा दीजिए उससे। गाइस मेरी सीट नंबर है 9, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और ये है लोअर बर्थ और इंटीरियर जो 3rd AC का नॉर्मली होता है वही है। बार बार दिखाने से अच्छा नहीं लगता इसके लिए। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले स्टॉप पे, जो कि है छपरा जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है CPR और ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है। इस स्टेशन को वाराणसी डिवीज़न कंट्रोल करती है और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 130 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 78 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और 11 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 11 ट्रेन टर्मिनेट होती है। गाइस जो आपने पीछे देखा होगा सोनपुर जंक्शन पे जो हुआ, वो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलती ट्रेन से आप कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने का कोशिश ना करें या फिर उतरने का कोशिश ना करें। एक लेडीज़ वहाँ से उतरने का कोशिश कर रही थी, तो उसमें उनका पैर फंस गया और थोड़ी सी चोट आई, बड़ी दुर्घटना होने से रह गई। लेकिन प्लीज़ गाइज़ आप कभी भी ऐसा ना करें। तो गाइज़ एक और चीज़ मैं आपको छपरा जंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो लिट्टी चोखा आप लोग खाते हैं, बिहार का फेमस डिश,
वो छपरा से ही निकला है। मतलब यहाँ ही सबसे पहले लिट्टी चोखा फेमस हुआ था। उसके बाद पूरे बिहार को लिट्टी चोखा मिला और पूरे बिहार में लिट्टी चोखा फेमस हुआ। तो छपरा एक ऐतिहासिक शहर भी है। और क्या बताऊँ आपको मैं छपरा के बारे में, क्योंकि इसके पहले भी मैं 2 ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ छपरा को। और बिहार संपर्क क्रांति 100 से नीचे आने का नाम नहीं ले रही। 100 से उसकी स्पीड हमेशा आगे रहती है, नीचे बिल्कुल भी नहीं हो रही यार। इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए गाइस, छपरा जंक्शन पे हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आई है। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हमारी ट्रेन 5 मिनट बिफोर आई है। चलिए डिपार्चर देखते हैं छपरा जंक्शन से। ट्रेन छपरा जंक्शन पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, देख सकते हैं आप गाइस। होममेड चाय। चाय गरम किया, चाय चाय। A few minutes later. हम पहुंच चुके हैं सिवान जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SV और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। और यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में हर दिन 68 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं, लेकिन अभी बस यहाँ पे 38 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। गाइज़, इससे पहले भी मैं सिवान को कवर कर चुका हूँ। इसके आगे का जो रूट होगा वो हमारे लिए नया होगा, क्योंकि उसका ब्लॉग मैंने आपको कभी नहीं दिया है। तो वो रूट जो होगा वो हमारे लिए नया होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यार, बिहार संपर्क निकली यार। सिवान जंक्शन पे जैसे अराइव हुआ, हमारा कोच बहुत पीछे था, लेकिन आगे का जो कोच ऐसे लगा कि मतलब स्किप हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसी स्पीड आगे बनी रहती है या फिर नहीं बनी रहती है। चलिए फिर आगे हमारा अगला स्टॉप जो होगा वो देवरिया सदर होगा। चलिए देखते हैं।
हम लोग पहुंच चुके हैं देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है DEOS और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 98 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे 50 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। बिहार संपर्क क्रांति का इससे पहले यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ करता था, लेकिन डिमांड के यहाँ के पॉपुलेशन के डिमांड के कारण बिहार संपर्क क्रांति का स्टॉप यहाँ पे दिया गया। अब इसके आगे का जो रूट है इसमें बहुत सारी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि देवरिया से खुलने के बाद गोरखपुर से पहले एक स्टेज आता है जहाँ पे दोनों साइड पेड़ होते हैं, दोनों साइड जंगल का एरिया होता है और बीच से ट्रैक गुजर रहा होता है और ट्रेन गुजर रही होती है, तो देखने वाली बात होगी। चलिए, यहाँ तक तो हमारी ट्रेन सही चल रही है। अभी 6 मिनट हमारी ट्रेन लेट है। यहाँ पे टोटल 3 मिनट का स्टॉप है। अब आगे देखते हैं। सिग्नल हो चुका है, ट्रेन रवाना होने वाली है। गोरखपुर से पहले हमारी ट्रेन रुकी हुई है। आगे सिग्नल अभी रेड है, जिस कारण से रुकी है, लेकिन रफ्तार देखने वाली है बिहार संपर्क क्रांति की। अभी ये ट्रेन कानपुर से जब नई दिल्ली के बीच 130 के स्पीड से चलेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। अब देख सकते हैं इधर सारा जंगल सा लग रहा है और हमारी ट्रेन रुकी हुई है। वो जो आपने देखा होगा वो जंगल मैंने दिखाया, जो दोनों साइड जंगल था और बीच से हमारी ट्रेन गुजर रही थी और रफ्तार लाजवाब। A few moments later. गाइस, हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है GKP और ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ NER डिवीज़न में आता है। ये स्टेशन उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है और अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पे NER का हेडक्वार्टर है, यानी कि गोरखपुर में NER का हेडक्वार्टर बना हुआ है। और अगर स्टेशन की बात करूं तो इस स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स है, मतलब 10 प्लेटफॉर्म्स है। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 110 ट्रेनों का हॉल्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 91 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 21 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 21 ट्रेन टर्मिनेट होती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पार्ट 1 की जर्नी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और पार्ट 2 की जर्नी हमारी गोरखपुर से नई दिल्ली तक की होगी। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं AC क्लास 3rd AC में जर्नी कर रहा था हाजीपुर से गोरखपुर तक, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए जनरल क्लास में जर्नी करूँगा, यानी कि गोरखपुर से नई दिल्ली तक हमारी जर्नी होने वाली है सेकंड सीटिंग, जिसको पहले जनरल क्लास बोलते थे। तो चलिए, देर किस बात की है, आप वो ब्लॉग देखना ना भूलें। ये ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे, पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है, पार्ट 2 देखना ना भूलें। और पसंद आया होगा तो एक बिग थम्स अप। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। This could be good for me. Lately I was feeling like I
need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.